नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप घर बनवा रहे हैं दोस्तों तो आप अपने घर के लुक से ज़्यादा मजबूती पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आफ्टर ऑल ये आपके परिवार के सुरक्षा का सवाल होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो घर बनाया जा रहा है, ठीक है, इस वाले दीवार पे देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बाहर से देखेंगे दोस्तों कहीं भी आरसीसी बैंड वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अंदर वाले दीवार में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक जो है वो बैंड आपको देखने को मिल रहा है। ये बैंड क्या है, क्यों दिलवाते हैं, फायदा क्या है, नहीं देंगे तो क्या होगा, पूरी चीजें आपको दोस्तों बस 2 से 3 मिनट में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। और ये आपके घर में जब तक आपका घर है दोस्तों लाइफ लॉन्ग दोस्तों इसका फायदा और नुकसान आपको समझ में आते रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चीज का नाम क्या है, ठीक है। दोस्तों ये है आरसीसी बैंड। आरसीसी बैंड इसलिए बोलते हैं दोस्तों चूंकि डीपीसी के उलट, चूंकि डीपीसी में सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट का एक लेयर बिछाया जाता है 2.5 इंच का, लेकिन आरसीसी बैंड में 3 से 4 इंच का दोस्तों ये लेयर होता है। और उसके अंदर में आरसीसी कहने से ही पता चल रहा है दोस्तों कि रेनफोर्समेंट यानी कि सरिया का भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपका भी एक सवाल बनता है दोस्तों कि आखिरकार इस वाले दीवार को आवश्यकता है तो बाहर वाले जो दीवार हैं उसमें आपने आरसीसी बैंड नहीं दिलवाया है, जबकि दोस्तों घर के बाहरी दीवार को मजबूती की ज़्यादा आवश्यकता होती है, सीलन वगैरह का प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्या किया गया है कि अंदर वाले दीवार पे सिर्फ आरसीसी बैंड की आवश्यकता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वाले दीवार पे बैंड नहीं दिया गया है। आप इसके बनावट को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे डबल ईंट लगाया गया है, 9 इंच का दोस्तों ये वाला ब्रिक वर्क किया गया बाहरी दीवार में, हर एक बाहरी दीवार में, ठीक है। लेकिन जब अंदर वाले दीवार को देखेंगे दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ईंट ही दिखेगा, सिंगल ईंट दिखेगा दोस्तों। ये 4.5 इंच वाला दीवार है, तो जो 9 इंच वाला दीवार है दोस्तों वो अपना लोड कैरी करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों ये जो पार्टीशन के लिए, इसको पार्टीशन वॉल बोलते हैं, इसका काम लोड को सहना नहीं बल्कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये पार्टीशन वॉल है, ठीक है। ये जो एरिया है उसको इस वाले एरिया से पार्टीशन का काम कर रहा, बंटवारा कर रहा, ठीक है। इसका काम लोड सहना नहीं है, बिल्कुल भी ये लोड अपने क्षमता पे नहीं सह सकता है। इसीलिए दोस्तों देखते होंगे कि क्रैक्स आता है दीवार पे। क्रैक्स क्यों आता है चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों वैसे तो आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग अपने टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो कॉलम है, ये जो बीम है, ये जो कॉलम है, ये एक फ्रेम बना रहा है, ठीक है। ये फ्रेम बना रहा है, सारा का सारा छत का जो लोड है वो बीम पे आ रहा है, बीम अगेन दोस्तों कॉलम में ट्रांसफर कर रहा है और कॉलम ग्राउंड में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रिकवर्क है दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे नहीं है, सिर्फ पर्दा का काम कर रहा है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं है और वो खुद भी इतना पतला है दोस्तों कि वो अपना लोड भी नहीं सह सकता है। खास तौर पे दोस्तों आरसीसी बैंड वहां देना चाहिए जहां पे इस वाले वॉल को देखेंगे एक तरफ से उसको सपोर्ट है, दूसरे तरफ से यहाँ पे दोस्तों दरवाजा लगाया जाना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे में दरवाजा लगाएंगे, चौखट लगाएंगे, बार बार बंद करेंगे, खोलेंगे तो इस वाले दीवार पे लोड पड़ता है, झटका पड़ता है दोस्तों, जिससे क्रैक्स वगैरह डेवलप होने लगते हैं। या फिर दोस्तों एक तो हमने दोस्तों इसको 5 इंच का बनवा रखा होता है और ऊपर से आप देखेंगे जब इलेक्ट्रिकल का काम होगा, जब बाथरूम में प्लम्बिंग का काम होगा दोस्तों, इसी दीवार को काट करके इसमें पाइप भी डाल देते हैं और कमजोर इसको बना देते हैं। तो ये वाला जो बैंड है ये आप देखेंगे कि जो 5 इंची का पार्टीशन वॉल है दोस्तों उसको स्ट्रेंथ किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आप इसमें 2 सरिया डाल दिए हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से बीम काम करता है ना, तो यहाँ पे इतना नज़दीक नज़दीक में बीम देना दोस्तों इकोनॉमिकल नहीं है। इसीलिए दोस्तों सिर्फ डबल सरिया डाल करके बीम बनाएंगे तो 4 सरिया का इस्तेमाल होता है, उनमें दोस्तों जो है वो रिंग वगैरह भी डालना पड़ता है। लेकिन ऐसे आरसीसी बैंड में दोस्तों रिंग वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग डालते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए दोस्तों ये वाला जो है वो सिंगल ईंट वाला दीवार रहता है तो उसमें क्या करेंगे 2 सरिया इस तरीके से जो है वो डालना है आपको, और इसमें रिंग नहीं बांधेगा तो चलेगा। आपको दोस्तों सरिया के छोटे छोटे टुकड़ा लेकर के इस तरीके से दोस्तों आप उसमें बांध सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो आप रिंग नहीं बांधेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। इस तरीके से बनाइए और पूरे दीवार पर दोस्तों इस तरीके का कवर का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। इधर भी कवर देंगे और इधर भी कवर देंगे ताकि दोस्तों इलेक्ट्रिकल काम के लिए दोस्तों पाइप बिछाया जाएगा तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ कवर कटे, ठीक है। ये सिर्फ कवर कटेगा, ठीक है, आपका सरिया नहीं कटेगा ऐसे में कवर दिए रहेंगे तो ये चीज़ें
बहुत हद तक दोस्तों आपके घर को मजबूत बनाएगी, क्रैक फ्री बनाएगी और साथ ही साथ दोस्तों आपको लंबे समय तक अपने घर में रहने का अनुभव भी प्रदान करेगी। और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, ये एक बीम का ही छोटा रूप है लेकिन बहुत ही इकोनॉमिकल है, खर्चा इसमें कम होता है, इसीलिए इसको दिलवाना जरूरी है। खासतौर पे 5 इंच के दीवार पे, 10 इंच का दीवार है, 9 इंच का दीवार है, उसमें देने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आप पूछेंगे कितना हाइट पे दिलवाना है, तो इसको लगभग दोस्तों 4 फीट का हाइट पे इसको आराम से दिलवाया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।